25 से 30 फिर से नीतीश। एनडीए में शामिल सभी पांचों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच यह चर्चा चल रही। एनडीए में प्रेशर नाम का चीज नहीं। देखिए, बिहार में बस चंद महीने ही बचे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की जोरों शोरों से तैयारियां हो गई है, लेकिन चिराग पासवान कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स अब खेल रहे हैं। जी हाँ, चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए पर प्रेशर बना रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर भी हो सकता है चिराग पासवान नाराज हो। विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि अब चिराग पासवान जो है एनडीए से नाराज हो गए हैं। सीधे तौर पे जुड़ेंगे अरविंद निषाद जी बातचीत के लिए है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चिराग पासवान क्या प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? आप लोगों पर प्रेशर बना रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर? क्या उनको आप लोग इतनी सीट दे रहे हैं कि वो नाखुश नजर आ रहे हैं? नहीं, ये मीडिया के हलकों में और मीडिया गॉसिप के लिए इस प्रकार की बातें हो रही नहीं, पोस्टर वार भी कई नहीं, जगह देखा गया है कि उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाएगा। स्वाभाविक तौर पर उनके पार्टी के लोग वो पोस्टर लगा रहे हैं, तो उनकी पार्टी के लोग उनको कहेंगे नहीं कि हमारे नेता इस पद पर जाएं। यहाँ एनडीए में शामिल सभी दलों के नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी एनडीए बिहार एनडीए के सर्वानुमति से नेता हैं और नेता चुने गए हैं। और अभी से कुछ महीना पूर्व बिहार में एनडीए में शामिल सभी दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने जिला सम्मेलन एनडीए का किया और उस जिला सम्मेलन में एक नारा लगाया, 25 से 30 फिर से नीतीश। और उसमें सभी दलों के नेताओं ने इस पर संकल्प लिया और जनता को भी संकल्प दिलाया। अब रही बात आपकी कि भाई कितने सीटों पर चिराग पासवान जी लड़ेंगे और उनको क्या सीट मिलेगा, कोई एक दल, कोई एक नेता बिहार एनडीए में कोई फैसला नहीं लेता है। बिहार एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर बिहार के सभी जिलों के एक-एक सीटों की पहचान कर उस पर डिस्कशन होता है, चर्चा होता है। चर्चा के अनुरूप कौन से क्षेत्र में कौन सी पार्टी की उपस्थिति है, कौन से पार्टी किस क्षेत्र से चुनाव जीत सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए 243 विधानसभा सीट पर निर्णय लिया जाता है और उस निर्णय के बाद सभी दलों में सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो एनडीए में शामिल सभी पांचों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच यह चर्चा चल रही है और जब अंतिम कोई फैसला होगा तो उस फैसले के बाद मीडिया के साथियों को, आप लोगों को बताया जाएगा कि बिहार एनडीए में शामिल पांचों दलों में जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी, लोजपा रामविलास कितने सीटों पर लड़ेगी, हम पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी और रालोमो कितने सीटों पर लड़ेगी। जब फैसला हो जाएगा और फैसला के बाद क्या चिराग पासवान प्रेशर तो नहीं बना रहे कि हमें इतनी सीट ही चाहिए? नहीं, देखिए, एनडीए में प्रेशर नाम का चीज़ नहीं होता है। हाँ। एनडीए में आपसी समन्वय, समझौता, विश्वास, एकता और मिशन के साथ काम होता है। जो मिशन हमारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, हम इसी मिशन के तहत हम काम करते हैं और दूसरा अन्य विषय हमारे एनडीए में कोई इस तरह के विषय नहीं है। हम 25 से 30 फिर से नीतीश के बनाने की दिशा में हम लोग लगे हुए हैं और हम कामयाब होंगे। अरविंद जी, चिराग पासवान ने घोषणा किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव वो खुद सुरक्षित नहीं असुरक्षित सीट से भी लड़ने के लिए वो तैयार हैं। क्या लगता है कि इस बार एकदम से भारी पड़ सकते हैं चिराग पासवान, क्योंकि असुरक्षित सीट से भी जीतने का दावा? देखिए, स्वतंत्र देश में कोई भी स्वतंत्र नागरिक किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है। वो तो रिजर्व कम्युनिटी से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं और उसके अलावा वो अनरिजर्व सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यह हमारा संविधान इजाज़त देता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यू के माननीय विधायक श्री अशोक चौधरी, जो दलित कम्युनिटी से आते हैं, वे सामान्य क्षेत्र से चुनाव जीतकर अभी एमएलए हैं। तो ये कोई नई बात और पहली बात है नहीं कि चिराग पासवान जी जो चुनाव सामान्य सीट से लड़ने की घोषणा उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो वर्तमान में तो एमएलए अशोक चौधरी जी हैं बिहार विधानसभा में, जो कांटी सामान्य सीट है उससे जीत करके आए हुए हैं और एमएलए हैं।
स्वाभाविक तौर पर उनकी पार्टी का वो फैसला है, तो कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है एनडीए में। तो आपने सुना था वो बयान ज़रूर कि जहां चिराग पासवान कहते नज़र आ रहे कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम सुरक्षित नहीं असुरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे और बिहार की जनता जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मिशन से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखना काफ़ी लाजमी होगा, क्या इस बीच चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स तो बना ही रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा वो भी हम आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा खबरों को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।